अगर आप मुझे देवानंद स्टाइल की इस कैप को पहनते हुए देख रहे हैं तो इसका एक खास कारण है। और वो कारण ये है कि आज मैं आया हूँ मुंबई के पीवीआर जुहू के इस ऑडी वन के अंदर 1942 ए लव स्टोरी की मूवी को फिर से देखने। उसका खास कारण ये है कि ये फिल्म के 2,33,750 फ्रेम्स को रीस्टोर किया है 8K फॉर्मेट में। और शायद इस फिल्म में अनिल कपूर साहब भी इसी तरह की कोई कैप पहनते हैं, इसलिए मैंने एक कैप पहनी ताकि इस माहौल के अंदर मैं भी घुल मिल जाऊं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं आज की शानदार शाम की कुछ झलकियां, जिसमें शरीक होने वाले हैं अनिल कपूर साहब, जैकी श्रॉफ साहब और काफ़ी कास्ट एंड क्रू फ्रॉम द मूवी 1942 लव स्टोरी। कीप वॉचिंग। So now you can see Jhakas Anil Kapoor has arrived to be at the rescreening of this classic. Okay, now the lady you see in a red dress is famous director Tanuja Chandra, who is also the daughter of famous writer Kamna Chandra and the sister of Anupama Chopra, who is incidentally the wife of producer Vidhu Vinod Chopra. Anil Kapoor seems to be busy chatting with the family members of Vidhu Vinod Chopra. Sir, center here. So now is the time for a photo opportunity with the media. Sir, center please. Representatives from different media organizations have come to cover this event. सर कपूर साहब सोलो है सर आपका सोलो To celebrate this occasion, even a coffee table book of this classic was launched here. Wife of Vidhu Vinod Chopra and famous film critic Anupama Chopra was also present. Okay, now we are in the auditorium to watch the movie and we wait for the screening to begin. We see people coming in and occupying their chairs to watch this classic on the big screen again. Apna Biru Jaggu Dada also arrives to be part of the celebrations. इस स्क्रीनिंग की खास बात ये थी कि इसका सेलिब्रेशन दुगना हो चुका था क्योंकि फिल्म के राइटर कामना चंद्र जी का बर्थडे भी आज सेलिब्रेट किया गया था. और लोग गाइए हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे कामना जी हैप्पी बर्थडे टू यू. इस मौके पर कामना चंद्र जी ने बताया कि किस तरह राज कपूर साहब ने उन्हें प्रेम रोग लिखने के लिए बुलाया था. उनके सेक्रेटरी ने कहा आप उनके असिस्टेंट को कहानी सुनाएंगी. मैंने कहा नहीं, असिस्टेंट को तो नहीं सुनाऊंगी. अगर उनको नहीं पसंद आई तो कैन यू बिलीव ही टुक माई नंबर एंड विद इन अ वीक ही कॉल्ड मी. उनके साथ प्रेम रोग लिखने का मौका मिला. उन्हें मेरी कहानी पसंद आई और उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया, प्यार दिया, इज्जत दी कि जब फिल्म रिलीज हुई लोगों ने इतना पसंद किया, उसको इतने अवार्ड्स मिले कि मेरा उत्साह और दुगना हो गया. इसके बाद यश जी ने खुद ही मुझे बुलाया और कहा हमारे लिए लिखी. उनके साथ मैंने चांदनी लिखी, वो भी सबको बहुत पसंद आई. विनोद से मिलने की कहानी तो अलग ही है. इनकी फिल्म परिंदा, उसने मुझे मिलवाया. मैं इनको जानती भी नहीं थी. उस फिल्म को हमने देखा और देखते रह गए. मुझे समझ में नहीं आया कौन डायरेक्टर है. फोन मिलाया, इन्होंने कहा आ जाइए. शायद मेरी किस्मत ओवर टाइम काम कर रही थी कि मैंने जहाँ फ़ोन किया किसी ने मुझे मना ही नहीं किया. विनोद के साथ
1942 A Love Story। इतनी बड़ी फिल्म, परिंदा के बाद ये सोच रहे थे कि मैं कुछ बहुत बड़ा बनाऊंगा, और उन्होंने हमारी फ्रीडम स्ट्रगल को बैकग्राउंड में लेके एक लव स्टोरी लिखने की बात की। मेरे बचपन में मुझे याद है, मेरी थोड़ी बहुत यादें, मैंने भी आज़ादी की लड़ाई की, कुछ मेरे बहन भाइयों ने लोगों को हिस्सा लेते हुए मैंने देखा था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, करते हैं। और इस तरह 1942 अ लव स्टोरी, जिसमें अनिल जी, जैकी, सब लोगों ने मेरा साथ दिया, और वो फिल्म इतनी अच्छी बनी कि आज 32 साल बाद लोग उसे देखने आ रहे हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने हमेशा कुछ करने का प्रयत्न किया और लोगों ने मुझे हमेशा एनकरेज किया। तो पता नहीं कब मैं विनोद के साथ लिखते लिखते राइटर से मदर इन लॉ और मदर इन लॉ से माँ बन गई। इन्होंने हमेशा मुझे कहा कि मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैं आपको ही पेरेंट्स समझता हूँ। और जीवन के अंतिम पड़ाव में जब ये शब्द सुनने को मिलते हैं तो आदमी को एक सुकून, इतना बड़ा सुकून मिलता है। एक घटना जो मैं शायद हमेशा याद रखूंगी, पिछले साल जब इनको 12th फेल के लिए नेशनल अवार्ड मिला तो ये एयरपोर्ट से सीधे हमारे घर आए, अनु और विनोद दोनों। उस वक्त चंद्रा साहब बहुत बीमार थे, वो बहुत तकलीफ में थे। विनोद ने आकर उनसे कहा, चंद्रा साहब देखिए मुझे नेशनल अवार्ड मिले हैं और ये अवार्ड आपके लिए हैं, क्योंकि सर अनुपमा से मेरी शादी आप नहीं करवाई थी, कामना जी ने तो बड़ा अड़ंगा लगाया था। उस वक्त उनके चेहरे पर मैंने एक स्माइल देखी। उन्होंने आंखें खोली, विनोद और अन्नू की तरफ देखा, जैसे वो जाते हुए एक स्माइल के साथ इनको अलविदा, बाय बाय कह रहे थे। तो मैं यही कहूँगी कि शब्दों का जादू इतना बड़ा होता है जो एक चाहते हुए इंसान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ला देता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी लिखी हुई फिल्म, बनाई हुई फिल्म, जिसमें सब लोगों ने इतनी मेहनत की, आपको पसंद आएगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, सब लोगों को भी यहाँ आने के लिए और मेरे साथ मेरा बर्थडे शेयर करने के लिए। बहुत बहुत वैसे तो ये फिल्म रिलीज हुई थी जुलाई 15, 1994 को, लेकिन इतनी पुरानी फिल्म की यादों को संजो कर संवार कर रखने वाले एक शख्स मुझे आज इस प्रीमियर पर मिले हैं। उनका नाम है सुरेश शेलार, जो एक फिल्म के डायरेक्टर हैं और उन्होंने काफ़ी मराठी फिल्में बनाई हैं, हिंदी फिल्मों में भी वो काम कर चुके हैं। आइए मिलते हैं आज सुरेश शेलार से, जो हमें बताएंगे कि उनके पास इस फिल्म से जुड़ी हुई क्या यादें हैं। बताइए। 1942 लव स्टोरी 15 जुलाई 1994 को रिलीज़ हुई थी और मेरे पास उसके प्रीमियर का टिकट है, जो अभी उसके ऊपर अनिल कपूर साहब का ऑटोग्राफ है और पीछे इस फिल्म के डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा का। सो मेरे लिए काफ़ी ये अमेजिंग यादें हैं जब मेट्रो सिनेमा में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। उसके साथ एक ये 1942 और लव स्टोरी का एक कॉन्टेस्ट तब आया था, तो ये उसका कटिंग है जो मैंने अभी तक संभाल के रखा था। सो ये फिल्म मैंने अब तक 20-22 बार थिएटर में देखी है और इस फिल्म से मेरी काफ़ी यादें हैं, क्योंकि बारिश का मौसम, 42 का म्यूज़िक, कैमरा, विधु सर का डायरेक्शन, मनीषा, जैकी, अनिल की एक्टिंग और
ये सब मेरे लिए अमेजिंग था। तो ये फिल्म मेरे लिए बहुत मायने रखती है। सो आई एम सो हैप्पी कि ये फिल्म री रिलीज हो रही है। थैंक यू। So now we come to the end of this beautiful journey of experiencing this event, and not forget to like, share, and subscribe this channel, and also leave a comment about how did you find this content. Thank you. Leaving you with these amazing visuals of 1942, A Love Story. See you again. Take care. Bye bye.